महाराजा हरि सिंह जी की रियासत थी, एक डोगरा रियासत थी, जिसे 5 अगस्त 2019 को इस डोगरा रियासत को तोड़ करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया और महाराजा हरि सिंह जी की इस रियासत को स्पेशल स्टेटस 370-35 से हमारा स्टेट सब्जेक्ट इल्हाक की शर्तें सब तोड़ दी। और आज मैं इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपने जम्मू कश्मीर के डोगरा भाइयों को, जिनको महाराजा जी ये विरासत दे करके गए थे, और उसके साथ साथ ये विरासत महाराजा हरि सिंह जी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाव वैली, पीर पंजाब, तमाम मजहबों के लोगों को ये रियासत सौंप करके गए थे। लेकिन आज मेरी ये रियासत, मेरी विरासत खतरे में है। मैं जम्मू कश्मीर के डोगरों से खास तौर के ऊपर, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर का डोगरा बेटा हूं और सुप्रीम कोर्ट में हम ये जंग लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछली सुनवाई के दौरान भी हम सुप्रीम कोर्ट में थे और हमें बड़ा इंसाफ वहां सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, क्योंकि 5 बेंच का जजेस का जो बेंच है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हमारी ये पिटीशंस जो है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके साथ साथ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, मिशन स्टेटहुड और सीपीएम और सीपीआई की है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं दिल्ली में गया और फिर अगले हफ्ते फिर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है, बहुत से राजनीतिक दल जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री बनने के दावे करते हैं, सरकार बनाने के दावे करते हैं, उन्होंने वहां पे पिटीशन तक दायर नहीं की। वहां नेशनल लेवल के पत्रकारों को मुझे ये जवाब देना पड़ा कि कांग्रेस क्यों नहीं पिटीशन दायर की, अपनी पार्टी ने क्यों नहीं पिटीशन दायर की। वो जब लोगों के बीच आते हैं 370 वो पीटते रहते हैं, क्या लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? वही तो मैं कह रहा हूं कि आज देखिए इतनी खुशहाल रियासत, मेरे पत्रकार मित्रों, महाराजा हरि सिंह जी, आप पत्रकारों के पूर्वज विरासत ये आप लोगों को भी देके गए थे, डोगरा रियासत की विरासत। इसमें पत्रकार मित्रों आप भी हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाव वैली, पीर पंजाब और इल्हाक पहाड़ी भी, और इल्हाक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित, बल्टिस्तान का भारत के साथ करके गए थे। लेकिन डिम्पल साहब, बीजेपी कह रही है जो मर्जी कर लो 370 वापस आने वाला नहीं। अरे अफसोस की बात है पत्रकार मित्रों, इतनी खुशहाल रियासत, जो मेरे पत्रकार मित्र यही सवालों के तीखे जवाब मुझे एक डोगरा बेटा होने के नाते दिल्ली में भी पत्रकार मित्रों ने घेर लिया। और ये जवाब जो है कि हम जो सुप्रीम कोर्ट में जंग लड़ रहे हैं, किसकी जंग लड़ रहे हैं? जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये जो जंग लड़ रहे हैं वो इस बात की जंग लड़ रहे हैं कि जो कानून हमारे महाराजा हरि सिंह जी हमें विरासत में 370 इल्हाक की शर्तें, स्टेट सब्जेक्ट स्पेशल स्टेटस देकर के गए थे, उसकी जंग हम सुप्रीम कोर्ट में लड़। और देखिए एक मिनट सुनील जी, एक मिनट, मैं कह रहा हूँ ये अफसोस हुआ मुझे, लेकिन फिर भी हम ये जंग जीतेंगे। और ये जंग आपने देखा कि सुनील डिम्पल ने 5 अगस्त 2019 के बाद ये जंग का ऐलान किया था कि मैं अपने बुजुर्गों की विरासत, अपने पूर्वजों की विरासत को बचा करके जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा, स्पेशल स्टेटस, 370 इल्हाक की शर्तें लागू करके पीओके, गिलगित, बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाऊंगा। तो आज ये जंग हमने सड़कों से प्रधानमंत्री के ऑफिस तक, जहां ये सारे नेता, बड़े नेता जम्मू कश्मीर के बन करके गए थे, कुछ लेकर के नहीं आए। उसके बाद पार्लियामेंट में गए, वहां से कुछ नहीं मिला। मगर जम्मू के लोग ये कहते जो नेता दिल्ली में लड़ाई लड़े, अफसोस की बात है। मैं इसीलिए एक जम्मू का डोगरा बेटा होने के नाते मुझ पे ये तोहमत मत लगाए कि मैं कश्मीर की भाषा बोल रहा हूं। जम्मू कश्मीर रियासत किसकी है आप बताएं? डोगरों की। ये जम्मू कश्मीर रियासत किसकी है? हमारे महाराजा हरि सिंह जी। तो ये विरासत किसको देकर के गए? तमाम मजहबों के लोगों के बुजुर्ग हमें ये विरासत देकर गए। क्या आपको लगता है जीत जाओगे आप? ये सुप्रीम कोर्ट में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बड़ी गहराई के साथ
एक एक बारीकी के साथ बात सुन रहे हैं। और स्मार्ट मीटर की बात करें और देखिए- टोल प्लाजा की पीआरआर का क्या कहना है? के ऊपर भी आऊंगा। देखिए, इसको लेकर के पहले मैं ये सुप्रीम कोर्ट का जो केस चल रहा है उसके ऊपर पहले आपको जवाब दे लूं। उसके आल पार्टी, अरे आल पार्टी का गठबंधन है वहां पे, कोऑर्डिनेशन में हम चल रहे हैं। आपने देखा नहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब मेरे साथ थे, मुजफ्फर शाह मेरे साथ थे, मसूदी साहब मेरे साथ थे। अरे अपने केस नहीं, वो हमारा ही, हमारे आल पार्टीज के हम कोऑर्डिनेशन ने वकील किए हुए हैं हमने। आपको क्यों समझ नहीं आता? जम्मू का डोगरा बेटा एक जंग लड़ रहा है। आपसे एक अपील करता हूं, जम्मू के डोगरों से और तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों से अपील कर रहा हूं, इकट्ठे हो जाइए। अगर ये सुनहरी जिन लोगों ने अर्जियां दायर नहीं करवाई है वो भी कह रहे हैं कि अरे इनको सत्तर वापस आए। जी हाँ, वो दावे कर रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ वो दावे कर रहे हैं। अब मुन्नी बदनाम हो जाए तो उसमें सुनील डिम्पल क्या करे? मुन्नी बदनाम कौन है? नहीं, मैंने ऐसे ही कहा ना, उन पार्टियों को कहा मुन्नी कौन है? जिन्होंने ये पिटीशंस दायर नहीं की हुई है। नंबर 2, और मैं ये कह रहा हूं कि अफसोस किस बात का है कि कांग्रेस भी इसके बराबर की जिम्मेवार है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने 370 को कभी अपना माना ही नहीं। लेकिन कांग्रेस कहती है हमने दिया, प्राइम मिनिस्टर इंडिया में हमारा था। देखिए, 370 महाराजा हरि सिंह जी ने दिया था, हाथ की शर्तें महाराजा हरि सिंह जी ने दी, और साथ में हाथ महाराजा हरि सिंह जी करके गए थे। और साथ में एक बात और देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ये कल तक जो ये कांग्रेस ये कहती थी कि ये 370 घिसते घिस जाएगा, और उसके बाद इतना घिसाया कि प्राइम मिनिस्टर से इल्हाक की शर्तें तोड़ करके चीफ मिनिस्टर बना दिया, और उसके बाद हमारी स्टेट सब्जेक्ट भी चला गया, नौकरियां भी चली गई, जमीनें भी चली गई। भारतीय जनता पार्टी ने आके उस कमजोर घिसे हुए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोसाइटी की शर्तों को तोड़ दिया।